आज का टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलेवेंट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग कैरियर के उस स्टेज पे हैं कि जितने कॉन्सेप्ट्स ठीक हो जाएं आपके इस टॉपिक के हवाले से और कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, सो सारी उम्र इंशाल्लाह ताला आपको ये सवाल जो है हो सकता है माइंड में आए। तो इट्स गुड टू हैव देयर आंसर्स इंशाल्लाह। और किन सवालों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन सच एज के अगर रिस्क लिखा हुआ है तो मेहनत का क्या फ़ायदा है, और ये कैसे पता लगेगा कि बिजनेस से रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा या जॉब से, और अगर किसी को बहुत रिस्क मिलना है तो ऑटोमेटिकली उसको बिजनेस की तरफ चले जाना चाहिए, वो फिर जॉब की तरफ क्यों चले जाता है। ठीक है ना, इस तरह के बड़े कॉमन सवालात हमें आते हैं। तो इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इन सवालों को भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या रिस्क मुतय्यन है तो फिर मेहनत का क्या फ़ायदा, फिर तवक्कुल का क्या रोल है, तवक्कुल में और तवाक्कुल में क्या फ़र्क है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क भी पता लगना बहुत ज़रूरी कि रिस्क एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिस्क का, तो फिर हमारे बहुत से सवालात के आंसर खुद ब खुद हो जाएंगे, क्योंकि कई अहादीस आपको मिलेंगी कि ये काम करो तो रिस्क बढ़ता है। ठीक है, अब जाहिर है कि लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं और मे बी उसमें कोई जिक्र है कि ये जिक्र करो, इस्तगफार बढ़ा दो तो रिस्क बढ़ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि वो काम करते हैं, उसके बाद वो नापते कैसे हैं कि पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि रिस्क एक्चुअली है क्या। पेपर करेंसी तो 18वीं सदी 19वीं सदी की इजाद है ना। उससे पहले रिस्क क्या होता था? उससे पहले तो सबकी ज़मीनें होती थी, सब ने गायें भैंसें रखी होती थी, सब ने जो है वो मुर्गियां रखी होती थी, सब कुछ मिलता था, अंडे उन्हें मिलते थे फ्री में, पानी जो है वो नदियां बह रही होती थी। अल्लाह ताला ने तो वाफर रिस्क रखा है ना दुनिया में, पानी वहां से ले लिया जाता था, सब्जियां खुद उगाते थे, सब्जियां भी फ्री में, गोश्त भी फ्री में, बकरियां पालते थे। तो ये भी तो सोचना चाहिए ना कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जिसने हर चीज़ की कीमत लगा दी, हम लोगों को नेचुरल वे ऑफ लाइफ से हटा के शहरों में बंद कर दिया और हर चीज़ की कीमत लगा दी। इवन पानी की कीमत का मिल रहा है, कैन यू बिलीव इट। आप 100 साल पहले टाइम ट्रेवल करके जाएं, उन लोगों को बताएं तुम्हें पता है एक दौर आने वाला है जब पानी इतने पैसों का मिलेगा, वो यकीन नहीं करेंगे। दे वॉन्ट बिलीव कि पीने का पानी की भी कीमत लग सकती है, इम्पॉसिबल। लेकिन आज घर घर में आपको पता है कि पानी 200-250, एक बोतल जो है अच्छी मिनरल वाटर, वो इतने का मिलता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह ने रिस्क रोका है? ये मैं आपको वैसे ही शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपके बहुत से सवालों के आंसर खुद जो है वो हल हो जाएंगे। या हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है जिससे लोग की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना, लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, या लोग खुद अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। सोचने की बात तो ये है ना। हालांकि अगर आप स्मार्ट लोगों को देखें, जितने दुनिया के स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट लोगों से मुराद है जो मे बी बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं और जिनके ह्यूज लैंड्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो, तो आप देखें कि वो गांव की लाइफ की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट टू नोट, वो अपने घर में चीज़ें उगा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मुर्गियां रखी हुई हैं, वही पुरानी जो लाइफ थी वो उसी पर जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स, इलॉन मस्क, उन लोगों की। उनके अगर आप विलास देखें, वहाँ पे सब कुछ है, फिशेज हैं, नेचुरल एक हैबिटेट बनाया हुआ है उन्होंने। तो सोचने की बात यह है कि एक्चुअली ये सिस्टम ऐसा बन गया है जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिस्क रुक गया है। तो रिस्क कभी भी नहीं रुका। अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में रिस्क नाजिल कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स पे छोड़ दिया हुआ है कि वो उसको तलाश कैसे करते हैं, डिस्कवर कैसे करते हैं, वो मेहनत कैसे करते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट सी डिस्कशन शुरू में टू आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर रिस्क वाफर है तो फिर कोई गरीब है कोई अमीर है, इसके पीछे पूरी क्या साइंस है। इसके पीछे अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने तो वाफर नाजिल किया, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने कुछ ऐसी हरकत की कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, ये मिसालें मैं दे रहा हूँ, इसका नो के हल कोई एज सच मौजूद फिलहाल नहीं है, लेकिन वी शुड अप्रिशिएट कि सफरिंग अल्लाह की वजह से नहीं है दुनिया में। ये मैं आपको इसलिए बातें समझा रहा हूँ कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं ना कि अगर अल्लाह बहुत मर्सीफुल है, गॉड बहुत मर्सीफुल है, तो सफरिंग क्यों है दुनिया में इतनी। सफरिंग ह्यूमन बींग की अपनी क्रिएटेड है। देखिए, अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि बाउंड्रीज बनाओ, ममालिक में तकसीम करो ह्यूमैनिटी को। ठीक है,
ऑल्दो ये नेचुरल है, कबाइल बनेंगे, ट्राइब्स बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो कहीं नहीं है ना कि एक मुल्क के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो तो बस वो उस पर कब्जा करके बैठ जाए और दूसरों को फिर वो मोनोपली कायम करके दे। ये तो शरीयत का भी हुक्म नहीं है, ना अल्लाह ताला ने कभी ऐसे अहकामात नाजिल किए, ना नबियों की ये टीचिंग्स थी। ये तो इंसानों की अपनी क्रिएटेड महंगाई है, अपनी क्रिएटेड मोनोपली है। जो सुपर पावर्स होती हैं वो क्या करती हैं, सारी रिसोर्सेज को कब्जा कर लेती हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो उनसे छोटे ममालिक होते हैं। तो बताने का आपको ये मकसद है कि एक्चुअली इट इज़ द सिस्टम वी आर लिविंग इन, जिसकी वजह से गुर्बत और इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो वी शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि मे बी देर इज़ टाइम कि वी नीड टू ऑल्सो चेंज द सिस्टम। खैर ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, चेंजिंग द सिस्टम। बट अभी वापस आते हैं रिस्क के कॉन्सेप्ट की तरफ। अपना इंट्रो कई बार दिया, लेकिन इस टॉपिक से जोड़ूंगा इस इंट्रो को। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इंजीनियरिंग की 2010 में, आई गॉट अ जॉब इन यूएई और इट वाज अ वेरी गुड जॉब ऑयल एंड गैस फील्ड में। फिर मैं वापस आया, टीचिंग की फील्ड से मुंसलिक हुआ। आई रियलाइज्ड कि मेरा इंटरेस्ट सोशल साइंसेज में बहुत है, तो मैंने अपने एंड पे साइकोलॉजी काफ़ी पढ़ी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इस पर डिग्री कर लेते हैं। और मेरी मसरूफियत को सामने रखते हुए जो डिग्री सूट कर रही थी वो ऑनलाइन थी, तो उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको पता है एक अच्छी ऑप्शन है। अभी ऑन गोइंग है मास्टर्स इन इस्लामिक साइंस। इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरह एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस्लामिक साइंस की डिग्रीज होती हैं और इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, HEC रिकग्नाइज भी है और ये कतर की यूनिवर्सिटी है। कुछ कोर्सेज मैं करता रहता हूँ, जैसे साइंस ऑफ वेलबींग किया येल यूनिवर्सिटी से, पॉजिटिव साइकोलॉजी किया सर्टिफिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस किया, मेडिकल न्यूरो साइंस चल रहा है ये कोर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग में एक्सपीरियंस है और यूथ क्लब में भी एक पोजीशन है मेरी। ये इंट्रो दिखाने की वजह ये है कि देखिए मैं एजुकेशन को इस तरह नहीं लेता कि एजुकेशन जो है वो शायद इनकम ही बढ़ाए मेरी। मुझे एजुकेशन का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है और मुझे रिसर्च का शौक है। तो इस शौक को सामने रखते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, स्किल सीखता रहता हूँ। तो ये चीज़ें हमने अपने एंड पे भी देखनी है। देखिए इट्स वेरी सिंपल। अल्लाह ताला ने कुछ उसूल बनाए हैं दुनिया में। उन उसूलों के मुताबिक जो भी इंसान उन उसूलों पे चलेगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। वहाँ लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि तुम्हें मिलेगा वही जिसकी तुम एफर्ट करोगे। अब देखिए दो लोग हैं, एक जो है उसकी रूटीन ये है कि उसका आप कह लीजिए जो फ्री टाइम है, फ्री टाइम की बात कर रहा हूँ, वो फ्री टाइम 100% मूवीज और टीवी सीरीज देखने में गुजरता है। ठीक है। दूसरा है जो फ्री टाइम में स्किल्स लर्न करता है, जो मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करता है, जो एआई को एक्सप्लोर करता है कि एआई इस वक्त कहाँ पे जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जो एआई इतनी अच्छी सीख लेता है कि उसी से सवाल करता है मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ के हवाले से मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, यानी देयर इज अ होल वर्ल्ड टू इट एआई। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ी हुई हैं कि जिस तरह से तुम अपनी रूटीन डिज़ाइन करोगे, जिस तरह से तुम मेहनत किसी साइड पे करोगे, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तो ये भी सोचने की बात है कि बिफोर ब्लेमिंग तकदीर, बिफोर ब्लेमिंग अल्लाह ताला के मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मैंने मेहनत की थी, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमने अपने टाइम को सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बहरहाल मैं ये इसलिए दिखाया कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी लर्निंग जारी रहे। तो देखिए हमारे स्टूडेंट्स का जो ये एटीट्यूड है ना कि बस पढ़ाई किसी तरह सर से उतर जाए, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये लर्निंग एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है। और इस तरह से आपका सारी उम्र यही एटीट्यूड रहेगा कि आप किताबों से नफरत करेंगे, पढ़ाई से नफरत करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ने ज़्यादातर स्टूडेंट्स में पढ़ाई की नफरत डाली है बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ डिज़ाइन, यानी बहुत प्रेशर डालना और बहुत ज़्यादा डेडलाइंस देना। तो मॉडर्न एजुकेशन अब चेंज भी हो रहा है बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में, द वे इट इज़ टॉट, ताकि स्टूडेंट जो है वो शौक से करें। बट एनीवे आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ये एक बात आज देख लें, क्योंकि इस्लाम में एक उसूल है एक्सीलेंस का। ठीक है। एक्सीलेंस क्या है? एहसान। एहसान इज डूइंग एवरीथिंग विद एक्सीलेंस। और जैसे एक बहुत मशहूर जुमला है, कई आपको सक्सेसफुल लोग ये जुमला कहते नजर आएंगे कि चेज एक्सीलेंस, मनी विल फॉलो। डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। आप हर चीज में एक्सीलेंस को फॉलो करेंगे,
पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलेंस इज एन एटीट्यूड, और एक्सीलेंस क्या है? हर चीज को एहसान के लेवल पे करना, हर चीज का हक अदा करना, ठीक है। इन शॉर्ट दैट इज एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, एक रेलेवेंट मिसाल, बहुत से लोग आजकल हमसे पूछते हैं कि गज़ा के हवाले से क्या कर सकते हैं, जो गज़ा में चल रहा है, ठीक है। अब एक अप्रोच ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें गज़ा के हवाले से। एक अवेयरनेस ये है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और जो गज़ा की पोस्ट आपके सामने आती जा रही है, किसी भी पेज से, किसी भी स्पीकर या इन्फ्लुएंसर से आप ठग करके शेयर कर देते हैं। एक है कि आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, आप उससे सवाल करते हैं, आप उससे सवाल करते हैं कि इस इशू के हवाले से जितने भी लीगल आज तक इस इशू को लेकर लीगली या क्रिमिनली या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे स्टेट ऑफ इज़राइल पे क्या क्या बात हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो मुझे बताओ। वो आपको सारी लीगल जो उसके हवाले से आज तक इकदाम हुए हैं वो बता देगा। वो चीज़ें आप लो, आप एक और एआई सॉफ्टवेयर से जाके क्रिएट करवाओ अपनी पोस्ट, इंस्टा की पोस्ट। कई ऐसे एआई सॉफ्टवेयर और ऐप्स आ गए जिनमें आप टेक्स्ट डालो, वो आपको पूरा पोस्टर बना देते हैं। दिस इज एक्सीलेंस। एहसान के लेवल पे जाके आपने कुछ किया है, ठीक है, यानी आपने मेहनत की, आपको तसल्ली होगी मैंने खुद अपने एंड पे रिसर्च करके गज़ा के लिए कुछ शेयर किया, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं। पाकिस्तानियों को, यूजली मुस्लिम्स को ना शॉर्टकट्स की आदत पड़ गई है, मेहनत से जान छुड़ाने की आदत है, रिसर्च ना करने की आदत है, बस ये कि कोई बनी बनाई चीज़ मिल जाए और बस जो है ना वो काम चलता रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मुसलमानों की डाउनफॉल की ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अगर आप वर्किंग एप्टीट्यूड देखें तो मुसलमानों का सबसे सुस्त है अनफॉर्चुनेटली। ये मेरी बातें नहीं है, ये बाकायदा उन CEOs की बातें हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEOs हैं। उनसे जब पूछा जाए कि सबसे सुस्त और सबसे काहिल और रिसर्च में सबसे ज़्यादा पीछे आपको कौन नज़र आते हैं, जनरली स्पीकिंग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हीरे हैं पाकिस्तान में, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब कौमों को कंपेयर किया जाता है तो मुस्लिम्स का, ओवरऑल पाकिस्तानियों का नहीं, मुस्लिम्स का, अरब्स हो, पाकिस्तानी हो, उनका काफ़ी ज़्यादा हमें कम नज़र आता है, कह लीजिए वर्किंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ की कि हम बतौर मुल्क या बतौर उम्मा तरक्की क्यों नहीं कर सके। तो मैंने आपको एक मिसाल दी कि देखें, आप एक्सेलेंस के लेवल पे जाके गज़ा के लिए पोस्ट करें, इंटेलिजेंट अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए पोस्ट करें। मिसाल के तौर पे आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि गज़ा के इशू को लेके मुझे कैसी सोशल मीडिया पोस्ट करनी चाहिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इस तरह की पोस्टें करने का कोई फ़ायदा नहीं, बच्चों की लाशें और खून निकल रहा है और आपने वो शेयर कर दिया आगे, इससे तो और परेशानी बढ़ेगी, इससे तो जो है वो हिम्मत और टूटेगी, इससे तो स्पेशली जो ख़वातीन हैं जो बहुत इमोशनल होती हैं उनको और डिस्टर्बेंस होगी और स्ट्रेस होगा, रातों की नींदें ख़राब होंगी। तो वाई नॉट डू सम इंटेलिजेंट पोस्ट, सम पोस्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सम पोस्ट टीचिंग समथिंग, सम पोस्ट जिसमें कोई सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए, व्हेन यू अडॉप्ट दी दिस बिहेवियर ऑफ एक्सीलेंस एवरीथिंग चेंजेस, यानी आपका फिर जहन काम करना शुरू कर देता है, और यही एक लाइफस्टाइल है। एक्सीलेंस इज अ लाइफस्टाइल, एक्सीलेंस इज अ बिहेवियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी। तो ये भी एक्सीलेंस है कि आप लर्निंग करते रहें, इंशाल्लाह ताला लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, रिगार्डलेस आप अनएम्प्लॉयड हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो वो काम नहीं कर रहे जो उनकी डिग्री है, और मैं आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ चंद महीने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब की है, उसके बाद से अब तक मेरा रिस्क मुझे मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपके सामने एक केस स्टडी हूँ कि ज़रूरी नहीं जो डिग्री कर ली जाए वही जॉब आपने करनी है, और ये सोच लो कि बस इस डिग्री से मुतल्लिक जॉब मिली तो रिस्क मिल रहा है, अदरवाइज रिस्क मेरा ब्लॉक हो गया। हैविंग सेड इट, आई हाईली इनकरेज कि जो अब आपने डिग्री कर ली है तो कोशिश करें कि उसकी एक्सपर्टीज़ लें, ठीक है, और उसमें कॉम्पिटेंसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ये सोच ना बना लें कि बस अब ये कर लिया तो दिस इज़ इट, इसी से मुझे रिस्क मिलना है, इसी से मेरी जो है मेरा पैसा जुड़ जाना है, इसी से मेरी इनकम जुड़ जानी है। यू नेवर नो अल्लाह ताला ने आपको कहाँ से देना है, कैसे देना है, आपसे क्या करवाना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है। कोविड में बहुत से लोग को ये रियलाइजेशन हुई, मैं मिलता हूँ अब लोगों से तो वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। कोविड ने क्या किया, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग दुबई में थे, सऊदीया में थे, डाउन साइजिंग बहुत हुई एकदम से।
तो ईयर्स आफ्टर, अब 3-4 साल बाद, कोविड के 4-5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि उसमें बड़ी खैर थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह वांटेड देम टू डू बिजनेस। अभी मैं रिसेंटली दुबई में किसी से मिला, वो किसी अरबी के पास जॉब करते थे और 2021 में उनकी जॉब चली गई और उनको बहुत बड़ा धचका था। और दुबई में रूल है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने जॉब ना ढूंढी तो आप डिपोर्ट हैं, यानी यू कैन नॉट स्टे देयर अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है। ये दुबई का रूल है। तो उन्होंने मुझे अपनी खुद सक्सेस स्टोरी सुनाई कि मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर हाथ पैर हिला के मैंने अपना काम शुरू किया। जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लर्न किया था, मैंने उस एक्सपीरियंस को लेके अपना एक काम शुरू किया। 2-3 हम लोग मिल गए, हमारी टीम बनी और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनकी पूरी एक कंपनी है। अभी वो मुझे मिले दुबई में, अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि नाउ आई हैव अ कंपनी और माशाल्लाह उनके पास 50+ एम्प्लॉयज़ हैं। तो ही हिमसेल्फ बिकेम अ CEO। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जो रिस्क का टॉपिक है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है, खूबसूरती बहुत है। यानी ये ट्रस्ट कर लेना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपको मैं बता दूं कि अच्छा ये एक टैंकी है, इसमें पानी फुल है, ये पानी तुम्हारा रिस्क है, लेकिन अब ये पानी निकालना कैसे है ये तुम पर है। इस पे तुम 4 पाइप्स लगा लोगे तब भी पानी उतना ही मिलना है, एक लगा लोगे तब भी पानी उतना ही मिलना है, ठीक है। यानी कि आप अपनी 4 इनकम स्ट्रीम्स कर लेंगे, रिस्क उतना ही आना है, एक कर लेंगे फिर भी उतना ही आना है। ये खूबसूरती है इसकी। अब मेहनत आपकी है, स्ट्रैटेजी आपकी है कि पानी निकालना कैसे। 2 नंबर तरीका भी है निकालने का, ठीक है। उससे निकालेंगे तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। जैसे कई लोगों को आपने देखा है कि बहुत वाफर कमाते हैं, लेकिन उतना ही चला भी जाता है, उतना भी खर्च भी हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल बहुत गहराई है इस टॉपिक में, मैंने बहुत बातें कर दी, लेकिन ये कि जैसे जैसे हम एक आउटलाइन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। एक पॉइंट टू पॉन्डर मैं ज़रूर जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। एक सर्वे है हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है, दी अमेरिकन फ्रेशमैन, 2015 में ये शाया हुआ एक पेपर। इसका लुबे लुबाब क्या है, इसमें उन्होंने क्या किया कि फ्रेशमैन को सर्वे किया 33 साल तक। 33 साल बनते 38 साल, 1967 से 2005 फ्रेशमैन होते हैं जो नए नए यूनिवर्सिटी में दाखिल लेते हैं। और 2005 में इन्होंने 2,63,710 स्टूडेंट्स को सर्वे किया फ्रॉम 385 स्कूल, यानी अच्छा सैंपल साइज है। और उन्होंने क्या किया कि फ्रेशमैन से एक सवाल किया करते थे हर साल, ताकि वो ये फाइंड आउट कर सकें कि स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ और बिहेवियर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। सवाल ये था, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर यू, तुम्हारे लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। कुछ ऑप्शंस देते थे, 2 ऑप्शंस को उन्होंने कंपेयर किया। एक ऑप्शन है वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली, एक ऑप्शन थी डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। 1967 में आप देखिए कि 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, उन्होंने इस पे टिक किया, डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी, यानी टॉप प्रायोरिटी। पैसा भी है लेकिन टॉप पे ये है कि मीनिंगफुल लाइफ हो मेरी। अब देखिए यही रेशो 2005 में 5 आउट ऑफ 10 पे आ गई, एक सब्सटेंशियल कह लीजिए डाउनफॉल। और 4 आउट ऑफ 10 ने नंबर 1 पे टिक किया वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली को, ठीक है। और 2005 में 7 आउट ऑफ 10। तो ये रिसर्च बड़ी ज़बरदस्त है और ये बताती है कि वक्त के साथ साथ स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ बहुत तब्दील हो गई, यानी नंबर 1 चीज़ जो उनके लिए बन गई वो पैसा था। और खैर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे, क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़िंदगी थोड़ी सी और मुश्किल होती गई, कॉम्प्लिकेटेड होती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती गई, चीज़ें महंगी होती गई, एक पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि पैसा ही हर चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा था। और आज भी हमें यही लगता है कि हर चीज़ को पैसा डिफ़ाइन करता है, पैसा है तो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सर्वे ये बताता है कि लोगों की, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो गई, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम इन लाइफ। हाउएवर हमारे पास एक और रिसर्च है, सोंजा लिम्बोमिस्की, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, फीमेल। उसने 2008 में ये एक सर्वे की, विच सैलरी इज इनफ टू मेक यू हैप्पी। उसने क्या किया, वो लोग जो $30,000 पर एनम पर ईयर कमा रहे थे, उनसे जाकर पूछा कि क्या आप अपनी सैलरी से खुश हैं। तो मेजॉरिटी के अनसेटिस्फाइड आंसर थे कि थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और
थोड़ी एडिशन होनी चाहिए। तो उससे पूछा कितनी एडिशन हो जाएगी तो आप खुश हैं, तो उन्होंने एक अंदाजन बताया कि 50,000 में हम खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो एक और ग्रुप के पास गई जो ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के थे लेकिन कमा ज़्यादा रहे थे, ठीक है। अब देखिए सेम एज ग्रुप को उसने इसलिए टारगेट किया क्योंकि सेम एज ग्रुप की ख्वाहिशात और जो कह लीजिए लिविंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अगर तो कंपेयर करती ना 19 साल लड़कों को विद 55 प्लस, तो फिर तो रिसर्च फेयर नहीं थी, लेकिन सेम एज ग्रुप। वो ज़रा ज़्यादा कमा रहे थे, मे बी अच्छी जॉब्स पे थे, तो वो कमा रहे थे $1,00,000 पर एनम। सरप्राइजिंगली उन्होंने भी सेम आंसर किया कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड और थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसने पूछा आप कितनी चाहते हो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोट किया, $2.5 लाख पर एनम। तो बड़ा हैरान हुई कि ये लोग सेम एज ग्रुप ये उनसे डबल कमा रहे हैं, उनकी ड्रीम सैलरी से डबल कमा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं $50,000 पर एनम हमें मिल जाए तो हम खुश हैं, और ये लोग $1,00,000 पर एनम कमा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा सरप्राइज हुई कि इंसान बड़ा अजीब क्रिएचर है कि एक ग्रुप कह रहा है कि $50,000 पर एनम मुझे, दूसरा कह रहा है कि नहीं 1 लाख भी कम है और $2.5 लाख पर एनम होना चाहिए। रिसर्च गोज ऑन, फिर वो $2.5 लाख पर एनम वालों के पास गई। आज भी आप देखते हैं ना, एक कंपनी कम सैलरी दे रही है, एक और कंपनी उससे डबल दे रही है, एक और उससे 5 टाइम दे रही है सेम एज ग्रुप को। आज भी ऐसे होता है। $2.5 लाख वालों ने भी यही आंसर दिया और वह हैरान रह गई। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने 4 लाख या $5 लाख पर एनम कोट किया आइडियल फिगर। सो शी कंक्लूडेड कि नो अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ टू मेक अस हैप्पी। और ये कंक्लूजन सुभान अल्लाह हमारे नबी ने पहले ही बता दिया, सही बुखारी की हदीस है, इफ द सन ऑफ एडम हैड 2 वैलीज ऑफ गोल्ड या मनी, ही वुड विश फॉर अ थर्ड, फॉर नथिंग कैन फिल द वैली ऑफ एडम सन एक्सेप्ट डस्ट एंड अल्लाह फॉरगिव्स हिम हु रिपेंट्स टू हिम। देखिए हमारे नबी ने पहले ही बता दिया कि आदम के बच्चे का पेट मट्टी ही भरेगी, क्योंकि उसको एक वैली ऑफ गोल्ड मिल जाए वो एक और चाहेगा, फिर मिल जाए वो एक और चाहेगा, सो ऑन एंड सो। ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होती ना। और आज का दौर जिसमें ख्वाहिशात का एक पहाड़ हमारे सामने है, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी आप देखिए कि उन्होंने वांट्स को नीड्स में तब्दील कर दिया। कैसा धोखा दिया है। कंज्यूमर साइकोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कैसे करना है। मॉल्स बना दिए, ना चाहते हुए भी इंपल्सिव शॉपिंग। यानी अभी दुबई में पक्का इरादा करके गया था शॉपिंग नहीं करनी 100%, लेकिन वो एक दोस्त मॉल में ले गया और आई एंडेड अप स्पेंडिंग सम मनी, मुझे करनी ही पड़ी। जाहिर है जब आप वो देखते हैं सेल लगी हुई है, अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें, 70% ऑफ, 75% ऑफ, ठीक है ना। हालांकि आपके पास वो चीज़ें हैं, आप कहते हैं नहीं और ले लूँ और ले लूँ। तो दैट इज़ द पॉइंट कि आज के दौर में इम्पल्सिव शॉपिंग और वांट्स को नीड्स में तब्दील कर दिया। हमें लगता है हमारी नीड है, हालांकि नीड नहीं होती है। एनीवे, तो ये रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज इनफ टू मेक अस हैप्पी। इंसान कभी खुश नहीं होता। इसके बाद जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक रिसर्च है, काफ़ी पुरानी रिसर्च है। हार्वर्ड स्टूडेंट से पूछा गया विच सैलरी डू यू प्रेफर, कि तुम्हें $50,000 मिले पर ईयर, दूसरों को मिले 25,000। तो 56% ने कहा ये, और बाकियों ने कहा कि तुम्हें 1 लाख मिले, बाकियों को 2.5 लाख मिले, उस पर कम लोग मुतमईन थे। यानी दूसरों के डाउनफॉल पे लोग ज़्यादा खुश थे, हालांकि उनको ये नहीं पता कि उन्हें डबल मिल रहा है दूसरी ऑप्शन में, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि बाकियों को जो है वो 2.5 लाख मिले। तो ये रिसर्च ये बताती है कि एजुकेशन सिस्टम ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है ना, यानी सत्यानाश ही किया है। वो एक शेर भी है ना अकबर इलाहाबादी का है कि पता नहीं किसका है, कि फ़िरौन के पास अगर कॉलेजेस होते तो उसे बच्चे कत्ल करने की ज़रूरत ना होती, यानी लड़कों को कत्ल करने की ज़रूरत ना होती। अगर उसके पास मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होता तो वैसे उसका काम जो है वो हो जाना था, कि यानी कोई रेवोल्यूशन ना होती। एनीवे, इसी तरह ये किताब द अमेरिकन पैराडॉक्स, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी, ठीक है। इसका लुबे लुबाब ये है कि 1940 में एवरेज हैप्पीनेस थी 7.5 आउट ऑफ 10 एक अमेरिकन की, और 2015 में 7.2 है, यानी गिर गई। तो ये एक पैराडॉक्स है, ना समझ आने वाली चीज़ है कि गिर क्यों गई, हालांकि चीज़ें बढ़ गई, एज ऑफ प्लेंटी है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन अलहदा है, हर एक के पास लैपटॉप अलहदा है। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, आप लोग को तो नहीं याद होगा 1990s में एक कंप्यूटर होता था बड़ा, पेंटियम। किसी को पता है पेंटियम क्या होता था?
Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, मैंने 486 भी देखा हुआ है, Pentium 1 भी देखा हुआ है। तो सारे घर के पास एक कंप्यूटर होता था और वो लिविंग रूम में होता था, यानी टीवी लॉन्च में होता था, सारे बारियां लगा के उसका इस्तेमाल करते थे। और फिर जब इंटरनेट आया था तब भी बारियां लगती थी, और इतना महंगा था इंटरनेट और इतना स्लो था, मैक्सिमम 1 घंटा इस्तेमाल करते थे, उसके बाद थक जाते थे। लेकिन आज आपको पता है हर एक के पास लैपटॉप है, बहुत चीप हो गया, हर कोई आईफोन भी खरीद सकता है, लीज पर बहुत सी स्कीम्स निकलती हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि खुशी कम हो रही है। हालांकि एज ऑफ प्लेंटी में चीज़ें जब कन्वीनियंस हो गई, ट्रैवल बहुत आसान हो गया, रिसर्च बहुत इजीली हो जाती है, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो खुशी बढ़नी चाहिए थी। तो इस किताब का लुबे लबाब ये है कि खुशी गिरने की वजह यह है कि इस तस्वीर से भी वाजे हो रहा है कि पहले इंसान फितरी लाइफस्टाइल गुजार रहा था, अब इंसान फितरत से बहुत हट चुका है। यानी रात को सो नहीं सकते, डिस्टर्ब्ड स्लीप है। हालांकि फितरत कह रही है कि रात को सोना चाहिए और सुबह उठना चाहिए। यानी अगर किसी ने ट्रू हैप्पीनेस विटनेस करनी है तो वो इस लाइफस्टाइल को गुजार कर देखे, और मैं उसे चैलेंज करता हूँ कि वो खुद बताएंगे कि वाकई ही उन्होंने दे हैव टेस्टेड हैप्पीनेस एंड द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, कि रात को जल्दी सो के सुबह फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद कुरान की तिलावत करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें और फिर अपना दिन गुजारें। यू विल टेस्ट हैप्पीनेस, यू विल नो व्हाट हैप्पीनेस इज, क्योंकि ये अंदर की आवाज़ है। हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि चीज़ें होने के बावजूद हमारी हम फितरी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, तो ये किताब ये बताती है। ये सारी चीज़ें रिस्क के टॉपिक पे इसलिए ज़रूरी थी कि आपको ज़रा चैलेंजेस भी बताऊं कि हमारे मसाइल की जड़ क्या है। देखें, अल्लाह की तरफ से रिस्क नहीं रुका हुआ है, अल्लाह की तरफ से वाफर रिस्क है। ठीक है, इंसान ने खुद सिस्टम ऐसा बना लिया, इंसान ने रूटीन्स ऐसी बना ली, इंसान ने अपने बिलीव्स बहुत मटीरियलिस्टिक कर लिए, जिसकी वजह से वो खुश ही नहीं है। यानी उसके पास सब कुछ होने के बावजूद ये समझता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग। और उसमें इनग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है, नाशुक्री बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है हमारे व्लॉगर्स सेंस ऑफ महरूमी और पैदा कर रहे हैं। यानी उन्होंने लुट मचाई हुई है। 1 महीने में फॉर्चूनर, 1 महीने में BMW। भाई हलाल के पैसे से तो नहीं आती, सीधी सी बात है। या तो आपको टिकटॉक पे जो है वो अपना जिस्म दिखाना पड़ेगा, जैसे हो रहा है आजकल ख़वातीन जो करती हैं, या आपको अपनी फैमिली दिखानी पड़ेगी, लोगों से गालियाँ सुननी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। फैमिली को नंगा करना पड़ेगा, अपने घर में लोगों को घुसाना पड़ेगा, तो फिर ही जाके इस तरह की इनकम आ सकती है कि फॉर्चूनर 1 महीने में आ गई। ठीक है ना, या आप जो है दुबई एमिरेट्स बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आम आदमी तो इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं इमेजिन कर सकता। फिर देखिए उन्होंने शादियां दिखाना शुरू की, 20-20, 25-25 लाख का स्टेज है, अभी बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, स्टेज की सेटिंग इतने की है, क्योंकि उसमें ग्लास का फ्लोर है। ठीक है, जिस पे दुल्हा दुल्हन ने वॉक करनी है और सबको दिखाना है। और उसके बाद वो पूरा सिस्टम है पटाखों का जो भी है, वो 2-3 लाख का तो वो है सारा। फिर डीजे को आपने 2.5 लाख देने, उसके बाद जो स्टेज सेटअप है वो 5 लाख का है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 25 लाख तो सिर्फ वही हैं। और मैं क्लिप सुन रहा था कि मतलब अगर किसी ने बेवकूफ़ों की शादियां देखनी है तो मिडिल क्लास लोगों की शादियां देखें। ये बड़ा ज़बरदस्त क्लिप था। एनीवे, आई एम ऑल्सो गिल्टी, हम सब गिल्टी हैं, हमारी फैमिलीज़ में सब में आपको पता है अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता है। तो बहरहाल उन्होंने भी सेंस ऑफ महरूमी बहुत पैदा की यूथ में, और ये हमारे अपने क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अल्लाह की तरफ से रिस्क वाफर है, लेकिन हमने खुद अपने बिलीव्स को मटीरियलिस्टिक करके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो लेट्स टॉक सम टेक्निकल थिंग्स, सम कुरानिक प्रिंसिपल्स जो समझने ज़रूरी है इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले। पहला, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, सूरह बलद की आयत नंबर 4। अल्लाह कहते हैं कि बेशक हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। इंसान की तख्लीक में आप देखिए कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एक मुशक्क़त का एलिमेंट है। इस दुनिया में हर चीज़ मुशक्क़त से मिलती है, हर चीज़ में मेहनत है, अच्छी चीज़ में, प्योर चीज़ में। आप देखिए प्योर डाइट ढूंढना मुश्किल है, क्या ख्याल है? डब्बे की खुराक तो फ़ौरन मिल जाएगी, लेकिन जिसने प्योर डाइट खानी है, तैयब ग़िज़ा खानी है, खालिस दूध ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता, मेहनत है उसके लिए। ठीक है, दिस ऑल्सो आंसर्स
कुछ लोग ये सवाल करते हैं ना कि फ़िरका वारियत बहुत है, हम दीन कहाँ से पढ़ें? भाई यही तो टेस्ट है। अगर खालिस दीन मिलना बहुत आसान होता, सबको मिल जाता। मेहनत करो, जैसे खालिस दूध ढूंढते हो खालिस दीन भी ढूंढो। क्या ख्याल है? तो ये फ़िरका वारियत होना, इसमें अल्लाह की हिकमत है। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होना, एम्बिग्विटीज होना कि भाई मेहनत करो, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हो, एक जूता खरीदना है तो इतनी रिसर्च करते हो अच्छा जूता कहाँ से मिलता है। दीन मेरा इतना चीप है, अल्लाह कहता है मेरा दीन इतना सस्ता है कि तुम्हें यूं मिल जाएगा, तुम मांगोगे तुम्हें दीन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, दीन के लिए मेहनत है, असल मेहनत ही वो है। मेहनत करो दीन के लिए, जुस्तजू करो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा। तो पॉइंट इज कि मेहनत हर चीज़ में है। तो जो बंदा ये समझता है कि कोई शॉर्टकट लग जाएगा, बगैर मेहनत के उसे कुछ मिल जाएगा, तो वो फिर खुद कसूरवार है रिज़्क़ के हवाले से। ठीक है, उसका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तुम्हें मिलेगा वही जिसकी तुम मेहनत करोगे। ये बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेशनल आया है। अल्लाह ने एक उसूल बता दिया कि अल्लाह ताला नहीं रोकेगा। देखिए, काफिर किसी चीज़ की मेहनत करेगा, अगर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ईगोइस्टिक होता, अल्लाह ताला काफिर को कभी भी ना देता। क्यों? क्योंकि वो तो अल्लाह को रिजेक्ट कर रहा है, वो तो सोच भी नहीं रहा अल्लाह को, वो तो शुक्रिया भी नहीं कर रहा अल्लाह का। अल्लाह ताला उसको इतना दे रहा है लेकिन अल्लाह नहीं रोक रहा, क्योंकि उसूल बना दिया, अच्छा ठीक है जिसकी ये मेहनत करेंगे इनको मिल जाएगा। तो वही बात है कि यू हैव टू स्ट्राइव टू डू समथिंग, कंसिस्टेंसी। नंबर 3, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, ये सिर्फ मुसलमान समझ सकता है। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो साबित क्या हुआ कि अल्लाह ताला को हर काम में याद रखे। कोई भी चीज़ करनी इस्तिखारा करके, अल्लाह से मशवरा करके, ठीक है ना। इस्तिखारा इज़ अमेजिंग, इस्तिखारा से बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसके बाद जब अल्लाह ताला बुला रहा है तो अल्लाह की कॉल को रिस्पॉन्ड करना, यानी नमाज की है बात। याद रखने से यही मुराद है ना कि मैं तुम्हें याद रखूँगा अगर तुम मुझे याद रखोगे। फिर हलाल और हराम का ख्याल रखना, यानी इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा, अल्लाह ताला तुम्हें याद रखेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया करो, मैं तुम्हें इंक्रीज़ करूँगा तुम्हारी ब्लेसिंग्स में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े इनकरेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ करते हुए याद रखना चाहिए। और शुक्रिया अल्लाह का क्या है? चैरिटी निकालते रहना। और वही बात है कि शुक्रिया अमल से शो किया जाता है। ठीक है, तो अल्लाह को शुक्रिया करने का एक तरीका ये है कि हम नमाज तो कम से कम अदा करें ना, ये भी शुक्रिया की एक शक्ल है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जितना शुक्रिया अदा करते जाओगे उतना अल्लाह ताला तुम्हें इंक्रीज करता जाएगा तुम्हारी ब्लेसिंग्स में। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। रिस्क, ये 4 जो डोमेन्स आपको नज़र आ रही हैं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ये है। सोशल वेल्थ, सोशल वेल्थ ये है कि अल्लाह ताला आपको नेक दोस्त दे दे, अच्छे दोस्त दे दे, अच्छे कोलीग्स दे दे, इज़्ज़त दे दे, अच्छी शोहरत दे दे। जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी, कि इतनी अच्छी शोहरत दी कि ता क़यामत आने वाले लोग इब्राहीम इस्लाम की तारीफ़ ही करते हैं। 3 बिग रिलीजन इब्राहीम इस्लाम को अपना बड़ा मानते हैं, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम। ये होती है सोशल वेल्थ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वाफर रिस्क दिया इन टर्म्स ऑफ सोशल वेल्थ, कि हर बंदे के दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, तड़प है, उनसे मिलने की तड़प है, और उनके लिए जान भी दे सकते हैं। तो दैट इज़ सोशल वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ, ऑब्वियस सी बात, पेपर करेंसी, लैंड या एनीथिंग विच एड्स अप टू योर इकोनॉमी। टाइम वेल्थ, वक्त में बरकत, ये बहुत बड़ी आज की करेंसी टाइम है। ट्रस्ट मी, जिसके पास आज टाइम है और जो टाइम को सही से यूटिलाइज कर रहा है, वो बहुत आगे निकल जाएगा लोगों से, 10 टाइम्स आगे निकल जाएगा। ठीक है, चौथी है इमोशनल वेल्थ, गिना। गिना कहते हैं रिचनेस को, अल्लाह ताला गनी है ना, रिच है, ऑफ ऑल वांट। तो गिना कहते हैं रिचनेस को, रिचनेस ऑफ द हार्ट, कंटेंटमेंट ऑफ द हार्ट, कम में भी राज़ी हो जाना, इमोशनली स्टेबल होना, इमोशनली कंपोज्ड होना, इन शॉर्ट पाकीज़ा ज़िंदगी। तो वो इमोशनल वेल्थ है। अब देखिए, इन 4 चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम परखेंगे कि हमारा रिस्क बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा पर्सपेक्टिव खुलेगा। हो सकता है एक बंदा नेकी के काम करता है, हलाल कमाता है, लेकिन उसका पैसा नहीं बढ़ रहा,
ठीक है, वो तरीके अपना रहा है जो रिस्क बढ़ाने के तरीके हैं, कि जैसे वो चैरिटी निकाल रहा है, सदका निकाल रहा है, हो सकता है इनकम ना बढ़ रही हो, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको वक्त में बहुत बरकत दे दी हुई है। कैसे? उसको कोई बीमारी नहीं आ रही, अल्लाह ताला बीमारियां टाल रहा है उसमें से। आप सोचें बीमारी आ जाए और एक बंदा महीने के लिए बेड पे जो है चला जाए तो कितना टाइम वेस्ट होता है। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को बहुत सेहत दिए हुए हैं, उसके माँ बाप को बरकत दिए हुए हैं। अल्लाह उसके माँ बाप के आज के दौर में इम्पल्सिव शॉपिंग और वांट्स को नीड्स में तब्दील कर दिया। हमें लगता है हमारी नीड है, हालांकि नीड नहीं होती है। एनीवे, तो ये रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग है, पेशेंट के साथ लग जाती है तो वो एक ही नज़र से देख रहा है, मेरे पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे। वो ये नहीं देख रहा कि अल्लाह ताला उसे वाफर औलाद दे रहा है, और औलाद भी नेक दे रहा है जो उसके लिए सदका जारिया बनेगी, और वो औलाद भी ऐसी है कि माशाल्लाह कम में गुजारा हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, आप कभी देखें मदरसे में बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आप कभी ये इमाम मसाजिद की ज़िंदगियाँ देखें, कारी साहिबान की ज़िंदगी देखें, 6-6 बच्चे होते हैं, 15,000 तनख्वाह होती है, खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लिटरली बहुत खूबसूरत ज़िंदगी। यानी इर्द गिर्द बच्चे हैं, उनसे खेलते हैं और खुश रहते हैं। अल्लाह ताला दे रहा है, बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन मोस्ट केसेस बच्चे भी नेक बन रहे हैं। तो टाइम वेल्थ की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, इमोशनल वेल्थ की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि कोई परेशानी नहीं आ रही अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आप अमीर लोगों को देखें, इमोशनली तो दे आर डिस्टर्ब मोस्ट ऑफ देम। हाँ, ऐसे होंगे जो अमीर भी हैं और अल्लाह की तरफ से इमोशनल वेल्थ भी बहुत है, ऐसी मिसालें होंगी, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि व्हेन यू लुक इन देयर लाइव्स, दुश्मन कितने ज़्यादा हैं, हासिदीन कितने ज़्यादा हैं, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त जो है ना। अभी अभी ये देखिए व्लॉगर्स की जो जंग हुई आपस में, आपके सामने कि क्या चलता है, यानी हसद कितना ज़्यादा है इस फील्ड में। ठीक है, तो इमोशनल वेल्थ भी अल्लाह का गिफ्ट है, और सोशल वेल्थ अल्लाह का कितना बड़ा गिफ्ट है। नेक साथी, अच्छे कोलीग्स, ठीक है ना, अच्छे दोस्त आपको देना, नेक बीवी दे देना, नेक शौहर आपको दे देना, अच्छे बच्चे दे देना, दैट इज़ सोशल वेल्थ। तो ये चीज़ इस वक्त ले लें कि कभी भी सिर्फ पैसे के जो है ना वो उस पर मत इस बात को तोलिएगा कि मेरा रिस्क क्यों नहीं बढ़ रहा। अल्लाह चाहे तो पैसा भी बढ़ा देगा, अल्लाह चाहे तो इनकम भी बढ़ा देगा, लेकिन ये बाकी 3 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थिंग्स टू टेक केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू रिस्क। कुछ चीज़ों की टेक केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, जिसको कहेंगे तकब्बुर। किबर जो है ये इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है, और नॉट मैनी पीपल कैन हैंडल फेम एंड कैन हैंडल मनी। जब उनके पास पैसा आता है ना, नए दौलती होते हैं, तो उनमें किबर आता है। वो ये अल्फाज कहने लगते हैं, ये सब मेरा कमाल है, मैं सेल्फ मेड हूँ। ठीक है ना, बल्कि वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार ने उन्हें कोई ताना दिया होता है तो वो बाकायदा वीडियो बनाते हैं कि ये फुप्पी मुझे ताना देती थी, ये देखो डॉलर आज मेरे हाथ में है, फुप्पी को ताना दे रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज किबर, आपको अल्लाह ने दिया है। ठीक है ना, यू नीड नॉट शो इट, यू नीड नॉट टॉन्ट योर रिलेटिव्स। सिला रहमी तो ये कि जो फुप्पी ताना देती थी उसी को दो, उसको गिफ्ट भेजो सबसे पहले, दैट इज सिला रहमी। फिर देखो अल्लाह ताला कैसे बढ़ाता है। ठीक है ना, मैंने खुद ऐसी वीडियोस देखी कि वो जी फलानी ने मुझे रिश्ता नहीं दिया था अपनी बेटी का, है वे एक में डॉलर कमा रहे, आज पछता। इस तरह की वीडियोस हैं। तो दैट इज़ किबर, लिटरली दैट इज़ किबर। तो अल्लाह ताला को किबर नहीं पसंद, अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं पसंद कि भाई पहली बात तेरा तो है ही नहीं। कुरान में जितनी आयत देख ले जिसमें अल्लाह ने कहा खर्च करो, एक भी आयत ऐसी नहीं है कि अपने माल में से खर्च करो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उस माल में से खर्च करो जो मेरा है, जो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, दिस सम्स इट ऑल। अब माल अल्लाह का है, इज्जत अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह का है। तो ये देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। अगर आप वेस्टर्न ऐसे लोगों को फॉलो करें ना जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, दे आर फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ किबर। जैसे कारून था, कारून ने अल्फाज कहे कुरान में कि ये सब मेरा कमाल है। और इसके ऑपोजिट सलमान अलैहिस्सलाम जो कारून से भी अमीर थे, उनके भी अल्फाज हैं, हाजा मिन फजली रब्बी। कितने मुतजाद अल्फाज हैं। एक कह रहा है ये मेरा कमाल है, मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरी मेहनत है, और सलमान सलाम कह रहे हैं हाजा मिन फजली रब्बी, बेशक ये मेरे रब का मेरे ऊपर फजल है। जुल्करनैन बादशाह थे, सूरह कहफ में पढ़ा होगा आपने। जुल्करनैन के अल्फाज हैं, जब उन्हें उन कौम ने कहा था कि आप तो बहुत ही कमाल बादशाह हैं,
तो उन्होंने एग्जैक्ट ये अल्फाज कहे थे कि मेरा कोई कमाल नहीं, सब अल्लाह की देन है, मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है वो डाउनफॉल का बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत से लोगों के डाउनफॉल की वजह ये बनी, और इसके नुकसान है। व्हेन यू ओनली रिलाई ऑन योर सेल्फ और यू थिंक यू आर अ जाइंट, और यू थिंक कि तुम जिन हो, तुम देव हो, कुछ भी कर लोगे, दुनिया को खा जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो फिर यू बिकम फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह, यू बिकम वल्नरेबल टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड इट इन्फ्लेट्स योर ईगो। आपकी अना और बढ़ती है, ठीक है। अब आप देखें ना, आजकल अमीर लोगों को आप देखते हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द कौन लोग रखे होते हैं, जो टीसी करने वाले हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा उनको चढ़ाने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशामद करने वाले हैं, तो इससे उनकी ईगो और इन्फ्लेट कर रही होती है। तो इसके मुतज़ाद रवैया तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, यानी यू रिमेंबर अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स, आप अल्लाह का शुक्र करते हो हर एफर्ट पे, ठीक है। आप चैरिटी देते हो, आप इस्तिखारा करके चलते हो, अल्लाह से मशावरत करके चलते हो, और उसका रिजल्ट है ग्रेटर एक्सेस टू इनर पीस एंड स्ट्रेंथ। आपको इनर पीस और स्ट्रेंथ और मिलती है। इट इनकरेजेस ह्यूमिलिटी, आप आजिज़ होते हो ज़्यादा, और जो बंदा झुकता जाता है अल्लाह उसको और उठाता जाता है, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक रूल। आप हमेशा ये कहो कि मुझे कुछ भी नहीं पता और अल्लाह की तरफ से है। तो ये एक चीज़ अवॉइड करनी है कि किबर इज़, देयर इज़ वेरी थिन लाइन, कि कहीं किबर ना आ जाए। थोड़ी सी तरक्की, थोड़ा सा सक्सेस मिलके, ठीक है ना, थोड़ा सा पैसा हाथ में आके, थोड़ी सी पोजीशन हाथ में आके, हम ये ना भूल जाए कि ये हमारा नहीं, एक्चुअली अल्लाह का है। ये हमेशा याद रखना है, राइट। उसके बाद ये मैंने दो अल्फाज आपको सुनाए ना, देखिए कारून ने कहा था इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मुझे दिया गया है मेरे इल्म की वजह से। और सलमान इस्लाम ने क्या कहा था, कौला हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। दूसरी बात समझने की है बरका वर्सेस बर्नआउट। बरकत का कॉन्सेप्ट क्या है, बरकत का मतलब क्या होता है, इजाफा, ठीक है, किसी भी चीज़ में इजाफा। इस्लाम बरकत की तरफ लाता है, ना कि बर्नआउट की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के तुम्हारे पर हकूक है, इसलिए अपने जिस्म का ख्याल रखो। अब आप देखेंगे बहुत से लोग जो है वो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। उन्हें ये चाहिए कि बजाय कि वो अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें। आज आप देखते हैं बहुत से लोग के रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया, स्पेशली मर्दों के, कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बिज़नेस में लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दो अपने जॉब्स में लगा दिया, फैमिली के साथ इतना वक्त नहीं गुजार सका। तो देखिए, अभी से ये सोच लीजिए कि हमें बरकत के तरीके लर्न करने हैं। हमें क्या करना है, हसल एंड बर्न आउट से निकल के बरका और बैलेंस की तरफ आना है। हमें क्या करना है, पुअर लाइफस्टाइल चॉइस से निकल के हॉलिस्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस की तरफ आना है, ठीक है। उसके तरीके इंशाल्लाह ताला अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ केयर पे मैंने हदीस सुना दी, तुम्हारे जिस्म के तुम्हारे पर हकूक है। ये दुआ बहुत रेलिवेंट है, इंशाल्लाह स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना, ओ अल्लाह डू नॉट मेक दिस वर्ल्ड आवर ग्रेटेस्ट कंसर्न नॉर द लिमिट ऑफ आवर नॉलेज। बहुत खूबसूरत दुआ है कि इस दुनिया को अल्लाह हमारा सबसे बड़ा सर दर्द सर ना बना देना, और ना ही ये जो इल्म है दुनिया का, इसको ही हमारी इल्म की लिमिट बना देना। तो ये दुआ भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ हमें करनी चाहिए। उसके बाद ये हदीस बड़ी खूबसूरत है, हूएवर इज़ कंसर्न्ड अबाउट द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है जो कोई भी दुनिया को टॉप प्रायोरिटी बना लेता है, अल्लाह विल डिसऑर्डर हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा। मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज, गुर्बत उसकी आंखों के सामने आएगी। ही विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट वट हैज़ बिन डिक्रीड फॉर हिम, उससे बरकत नहीं मिलेगी। हूएवर इज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर आफ्टर, जो कोई भी आखिरत ओरिएंटेड है, अल्लाह विल सेटल हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को संभाल लेगा। मेक हिम कंटेंट इन हिज हार्ट, अल्लाह उसको गिना देगा। द वर्ल्ड विल कम टू हिम ऑल्दो ही इज रिलक्टेंट फॉर इट, दुनिया उसके पीछे आएगी और वो दुनिया के लिए रिलक्टेंट होगा। तो ये भी बहुत खूबसूरत हदीस है, जिसका लुबे लुबाब ये है कि जो बंदा आखिरत को प्रायोरिटी बनाकर ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी दुनियावी चीज़ें खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन संभाल रहा होता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ टू टेक केयर ऑफ, गॉड सेंट्रिक माइंड। गॉड सेंट्रिक माइंड ये है कि देखिए, ऐसे जुमले कहना कि फ़लानी चीज़ का स्कोप नहीं है, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड हमें रिसर्च करनी चाहिए किसका स्कोप नहीं, किसका स्कोप नहीं है,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्कोप अल्लाह की तरफ से होता है, तरक्की अल्लाह की तरफ से होती है, ठीक है। आप एक्सीलेंस के साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ जो मर्जी करें, आपका बिलीफ ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला सक्सेस देता है। कैसे? आप देखिए कि हज़रत मूसा के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि व्हेन ही अटेन्ड हिज फुल स्ट्रेंथ, जबकि वो अपनी जिस्म के हवाले से फुल स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, यानी एडल्ट हो गया, एंड वाज मेंटली मैच्योर, तो क्या हुआ? हमने वी बिस्टोर्ड हुक्म और इल्म ऑन हिम, हमने उसको हुक्म और इल्म दिया। वह कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और बता भी दिया अल्लाह ने कि ये हम कब देते हैं, ये हम मुहसिनीन को देते हैं, एहसान करने वालों को देते हैं, एक्सीलेंस पे चलने वालों को देते हैं, ठीक है। और एक्सीलेंस हर एटीट्यूड, हर उसमें होता है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में। फिर ये देखिए आप, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहते हैं व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफु फिल अर्ज़ एंड दस वी एस्टैब्लिश यूसुफ इन द लैंड, हमने यूसुफ का स्कोप बनाया, हमने यूसुफ को एस्टैब्लिश किया उधर, कहाँ पे? कौन सी अर्ज? मिस्र की सरजमीन पे। टेक्निकली वर्ल्डली सेंस में यूसुफ इस्लाम का कोई स्कोप नहीं था, वर्ल्डली सेंस में। कैसे? आप देखिए, उनको फेंक दिया गया था कुएं में और उसके बाद गुलाम बना लिया है। गुलाम की क्या ज़िंदगी होती है, आप खुद बताइए। उस दौर में गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं, कोई राइट्स नहीं है, नथिंग। एक गुलाम जो है वो किंग कैसे बन गया? बहुत 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 कमाल स्टोरी है सूरह यूसुफ, कभी आप उस पर गौर करें। और रिलेटेबल है, कोई किस्से कहानियाँ नहीं है या कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। ऐसा ही होता है, लेकिन कब होता है? जब वो इंसान मोहसिन है। यहाँ भी एंड में क्या कहा? वला नुज़ीउ अजरल मोहसिनीन। पिछली में भी क्या कहा कि हम मोहसिनीन को इसी तरह जजा देते हैं। यहाँ भी क्या कहा? वो मोहसिन था तो इसलिए उसका स्कोप हमने बनाया। अब उनका क्या रवैया था, वो मोहसिन कैसे थे? दिस वी हैव टू सी। वो गुनाह को अवॉइड करते थे। उन्होंने देखे कितना बड़ा गुनाह अवॉइड किया, कितनी बड़ी अट्रैक्शन अवॉइड की, ठीक है। वो जो पूरा वाक़या है, वो दूसरों की मदद करते थे, उनमें किबर नहीं था। इतने वो हैंडसम थे, इतने वो कैरिज्मेटिक थे कि उनमें तो किबर पीक का होना चाहिए था, ठीक है। वो किबर नहीं करते थे, वो धोखा नहीं देते थे, वो हकूक़ुल इबाद में बहुत अच्छे थे और वो अल्लाह के साथ सिंसेयर थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसका रिवॉर्ड आपके सामने है। उसके बाद ये हदीस, इसमें भी ख्याल रखना है हमें। कई लोग ग्रे एरियाज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में लॉफुल और अनलॉफुल क्लियर है, दरमियान में कुछ ग्रे एरियाज हैं। ग्रे एरियाज का मतलब है डाउटफुल चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी फिलहाल ग्रे एरिया में फॉल करता है, ठीक है। आपको दोनों साइड्स मिल जाएंगी। आपको एक फतवा मिल जाएगा टोटली हराम है, एक फतवा मिल जाएगा कि ठीक है हलाल है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट इज़ स्टिल फॉलिंग इन द ग्रे एरिया। तो ये नसीहत पकड़ लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो कोई भी बचकर चलेगा और ग्रे एरिया को भी अवॉइड करेगा इस फियर से कि कहीं वो हराम में फॉल ना कर जाए, तो दैट इज़ द वे टू गो, ठीक है। तो मुझे बड़ा फ़ायदा दिया इस हदीस ने। इसको जब हम अप्लाई कर लेते हैं कि यार ठीक है, ये चीज़ में भी हलाल हो हराम हो, लेकिन लेट्स अवॉइड इट, कि इस डर से कि कहीं हम हराम में फॉल ना कर जाए। तो ये भी एक्सेलेंस वाला एटीट्यूड है। आप देखिए, एक स्टूडेंट जो बहुत एक्सेलेंस के लेवल पे चलता है, वो मुतशाबे चीज़ों को या मुतनाज़े चीज़ों को, डाउटफुल चीज़ों को अवॉइड कर देता है इस डर से कि कहीं इससे मेरी परफॉर्मेंस ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो वो एक्सेलेंस पे चल रहा है। इसी तरह एक मुसलमान एक्सेलेंस के लेवल पे चलेगा तो अल्लाह उसको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि वो मोहसिनीन के दर्जे पे चल रहा है। तो इस हदीस को भी जो है ना, वो इंसान को बड़ा अपने हर मैटर में साथ लेकर जो है वो चलना चाहिए। मोर्टगेज का टॉपिक है, वेस्ट में लोग मोर्टगेज पे हाउस लेते हैं। देन अगेन आपको दोनों फतवाज मिल जाएंगे, लेकिन इट इज़ अ ग्रे एरिया टू बी ऑनेस्ट। इट्स बेटर टू अवॉइड द ग्रे एरिया। अल्लाह ताला बरकत देता है, ठीक है। उसके बाद ये हदीस बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑफ रिस्क। अपने काम खुद करने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा थे तो कैमल पर तशरीफ़ फरमा थे, जा रहे थे किसी सफ़र पे, एक चीज़ गिर गई कैमल से, तो अबू बकर सिद्दीक़ खुद ही उतरे, खुद ही उतर कर उठा ली। तो एक सहाबी ने कहा कि आप हमें ऑर्डर करते, इस चीज़ को हम उठाते। उन्होंने क्या जवाब दिया? माई बिलवड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडेड मी नॉट टू आस्क पीपल फॉर एनीथिंग। ये तरबियत थी
तवक्कुल की तरबियत थी ना कि लोगों से दुनियावी चीज़ें भी ना मांगो। हैविंग सेड इट, मांग सकते हैं, लेकिन ये एक दर्जा है कि जब इंसान बहुत सेल्फ सफिशेंट हो जाता है और हर चीज़ अल्लाह के सामने ही रखता है, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगता है। अबू ज़र गफ़ारी जो थे एक बहुत ही मुत्तकी सहाबी हैं। वैसे ही आपको बता रहा हूँ सहाबा जो है उनका लेवल क्या था। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक बार कहा कि अबू ज़र, व्हेन यू आस्क आस्क ओनली अल्लाह एंड नो वन एल्स। कहते जब से मैंने हदीस सुनी है मैंने किसी से ये भी नहीं कहा मुझे पानी पिला दो। दर्जा है एक, ठीक है ना, तकवे का दर्जा है, बहरहाल पानी कह सकते हैं किसी को, बट यू गेट माई पॉइंट कि ये एक्सीलेंस है, ये फिर एहसान का लेवल है। अगर आपने बेंचमार्क देखना है, एक्सीलेंस देखना है कि एक्सीलेंस क्या होता है, एहसान क्या होता है, तो सहाबा हमारे सामने बेहतरीन केस स्टडीज़ हैं कि वो लोगों से फेवर्स नहीं लेते थे इतनी, ठीक है, और वो अपने काम खुद करना पसंद करते थे। तो अल्लाह को मेहनत करने वाला इंसान बहुत पसंद है, और वो तो ख़ास पसंद है जो सिर्फ अल्लाह पे ही तवक्कुल करता है। जैसे डॉक्टर इस्रार रहीमहुल्लाह का एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से मदद मांगते हो और आपकी मदद ना करे, और फिर दूसरी बार मांगते हो फिर भी ना करे, तीसरी बार मांगते हो फिर भी ना करे, तो ये शिरक है। यानी आपको समझ ही नहीं आ रही भाई कि उससे मदद नहीं मांगनी, किससे मदद मांगनी, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको इशारे दे रहा है कि मुझसे मांगो। एनीवे, तो ये दर्जा भी देखिए अगर आप अपना लेंगे, ये भी मोहसिनीन के बिहेवियर्स में से है। तो ये चंद एक चीज़ें हमने देखी कि व्हाट इज़ टू बी अवॉइडेड। एक बार फिर ज़रा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जी जी सर, इसमें फॉर एग्जांपल आपका एक राइट है, उसमें एक जो दूसरा कंसर्न बंदा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है उसको मैनेज करे, आप उसको बार बार कह रहे हैं कि आप ये काम करते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी नहीं कहना चाहिए। मसलन उसने कुछ देना है आपको। हाँ, फॉर एग्जांपल एक रूम है, वो एक बंदा रूम अलॉट करता है, सही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलॉट कर हाँ रहा है, हाँ, और उसको पता है कि मैं राइट पे हूँ, उसका प्रॉपर प्रोसीजर इख्तियार करना चाहिए। जो आपका राइट है उसको लीगली, अगर तो कोई ज़मीन वाला राइट है लीगली, अगर इस तरह का है रूम अलॉट, तो फिर डेफिनेटली उसको भी प्रोफेशनली टेकअप करना चाहिए, अथॉरिटीज़ की तवज्जो दिलानी चाहिए, और अपना राइट मांगने में कोई हर्ज नहीं है। वो सारा कुछ करने के बावजूद आपको पता लग रहा है कि ये अथॉरिटी भी उसके साथ है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करें यार इसको ना मैनेज कर दें। वो फिर देखिए ये कुछ इंसानी मैटर्स हैं जो अल्लाह ताला ने, दीन ने हम पे खुद छोड़े हैं कि अब ये तुम्हारी चॉइस है, लेट गो करना है या इसको मज़ीद टेकअप करना है, ठीक है। इसका मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ से ताल्लुक़ है, शिरक से ताल्लुक़ है। ये तो इट इज़ अप टू यू। अगर बहुत ज़्यादती हो रही है तो इसको यू कैन टेक इट अप, मे बी आप वहाँ से यू कैन लीव, या कोई कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, या यू कैन ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटीज़ कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। वो तो एक और मैटर है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो एक चीज़ टू अवॉइड किबर, कि कभी भी किबर में मत आइएगा और ये मत समझिएगा ये मेरी मेहनत है और ये मेरी वजह से है, इसमें कोई मेरा कमाल है, ठीक है। पहली चीज़ इज़ टू अवॉइड दिस, और तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस अपनाइए, अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए। दूसरी चीज़, बर्न आउट को अवॉइड कीजिए, बरका की तरफ आइए, जिसके तरीके इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज़ किया है कि आप अपने जिस्म का ख्याल रखिए, तो टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है। दैट इज़ वाई इस तरह की रूटीन मत बनाइए कि चीज़ें पाइल अप हो जाएं, बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाए और एंड में आपको मेंटली भी सफ़र करना पड़े, फिज़िकली भी बहुत सफ़र करना पड़े। डेली चीज़ें कर लेनी चाहिए, ओके। फिर ये दुआ मैंने बताई। उसके बाद अनदर थिंग टू अवॉइड इज़ टू बिकम वेरी वर्ल्डली ओरिएंटेड, और दीन से बिल्कुल दूर हो जाना, सोचना भी ना दीन के बारे में। तो उससे क्या होगा कि आपके अफेयर्स डिसऑर्डर कर देगा अल्लाह, क्लियर कट हदीस है, और गुर्बत ही नज़र आएगी आपको हर चीज़ में, फिर नाशुक्री आ जाएगी, हर चीज़ में आपको गुर्बत नज़र आएगी। तो इसका हल ये है कि आखरा ओरिएंटेड माइंडसेट अपना बनाएं। आखरा ओरिएंटेड माइंडसेट से मुराद है कि लिव लाइफ टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह के प्लेजर को सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। फिर देखिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि गॉड सेंट्रिक माइंडसेट, ठीक है। कोई इंसान आपको रिस्क नहीं दे सकता, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, स्कोप बनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यू विल सी मैनी पीपल हु डिफाई दीज थिंग्स के फ़लानी चीज़ का स्कोप नहीं है और इस डिग्री का स्कोप नहीं है। यू विल सी पीपल जो वो डिग्री भी कर लेते हैं और रिस्क भी वाफर मिलता है। तो साबित क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं कि अल्लाह पे ही तवक्कुल करना सीखें।
उसके बाद हलाल और हराम का इस तरह से ख्याल रखना कि ग्रे एरियाज़ को भी अवॉइड किया करें। बहुत ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में जाना, मेरे ख्याल दैट विल बी टाइम वेस्टेज। अगर हम किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाएं कि नहीं मुझे पता लगे हलाल है कि हराम है, तो देखिए टू बी ऑनेस्ट कुछ चीज़ें ग्रे एरिया में होती हैं और वो ग्रे एरिया में ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों व्यूज़ मिलते रहेंगे। तो आपका तरीका ये होना चाहिए, अगर तो एहसान के लेवल को फॉलो करना है, ग्रे एरिया को भी अवॉइड करें। उसके बाद जो है अपना काम खुद किया करें, ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि अल्लाह को मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ये बहुत रेलेवेंट है हमसे। देखिए हमारी कोशिश होती है हमारा काम कोई और कर दे। जैसे हम किसी ग्रुप में है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि बस दूसरे ही कर दें, हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो ये भी कोई अच्छी हैबिट नहीं है, और ये हैबिट बाद में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करेगी। सारी उम्र ये सुस्ती और ये काहली और ये हैबिट्स जो है वो चलती रहेंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं इनसे होने के मैं क्वेश्चन इस बारे में करना चाह रही हूँ। आपने कहा है कि अपने काम खुद करें। अब जब हम रिलेशंस में आ जाते हैं, जैसे घर में आ गए, अब हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो जाए, बहन भाइयों की बात हो जाए, तो वो कहते हैं ये काम लड़की का है, ये काम आपका है, आप करो, मैंने सारा दिन बाहर रिस्क तलाश करने की जरूरत में जाता हूँ। एक छोटा सा काम भी अगर कहें तो वो उनको लगता है कि ये डिग्रेडेटिव है। क्या मतलब हमारे प्रॉफिट ने ये एग्जांपल दी है, हमें सारा कुछ कोट कर दिया गया है, बताया आपने कि बताया गाइड किया है, तो इस बारे में थोड़ी सी गाइडेंस कीजिएगा कि क्या मतलब वो अगर हमारी हेल्प कर देते हैं, जी हमारी हो या खामिन हो, तो क्या मतलब ये उन पे इम्पोज किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए इस्लाम ने जनरल उसूल बता दिए और बेंचमार्क बता दिया, ठीक है, कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एटीट्यूड है, एक्सीलेंस का लेवल है। इसके नीचे जो है ना इंसानों पे छोड़ दिया कि आपस में बैठकर जिस तरह से तुम समझते हो बेहतर चला जा सकता है उस तरह से चलो। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ घरानों में अगर वाकई ही मर्द बहुत बिजी है और औरत हर वक्त घर में है, तो सेटिंग, नेचुरल सेटिंग यही है कि मर्द को अब ना कहा जाए कि रोटी बनाओ उठ के, वो इतना थका हारा आया है, अब आप उसको ये हदीस सुनाओ कि रसूलुल्लाह तो अपने काम खुद करते थे, तो ये ज़्यादती है। आप ये नहीं सोच रहे कि वो 3-3 जॉब्स करके आ रहा है। तो दूसरी तरफ इस्लाम ने एम्पथी का दर्स भी तो दिया ना, कि रिलेशनशिप्स जो है वो एम्पथी से चलते हैं, सेक्रीफाइस से चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ से चलते हैं। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। मर्द को भी अपने एंड पे यही सोचना चाहिए, उसको भी एम्पथी ही लगानी चाहिए कि चलो इवन दो मैं थका हारा भी आया हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ पर इतना बर्डन ना डालूँ और मैं उसको नौकरानी ना बना दूँ, ठीक है ना, अपने घर वालों के लिए ना नौकरानी बना दूँ। तो इस्लाम जो है वो बहुत सी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर और इन चीज़ों पर छोड़ता है कि आपस में बैठ के खुद सेटिंग करो कि घर किस तरह से बेहतरीन चल सकता है, बेहतरीन अंदाज में। उसूल दे दिए, उन उसूलों को अब अप्लाई करना ह्यूमन बींग्स पे इंशाल्लाह ताला जो है ना वो खुद छोड़ दिया गया है। भाई तो काम नहीं है, हम्म तो वो मतलब हमारी माएँ ही हमें ये दर्श दे रही होती हैं। हम्म ये हमारी सोसाइटी में है, हम्म ये अलमिया है कि वो घर में भी सारा दिन अगर बैठे हैं, हाँ बच्ची काम कर रही है, तो ये नहीं कहना, तो उस बात पे वो कहते हैं कि नहीं, हमारी सोसाइटी ने बिल्कुल रूल सेट किया हुआ है कि लड़कों को कुछ कहना ही नहीं है। मतलब इस बारे में इस्लाम तो हमें कह रहा है, हमें इस्लाम टीचिंग बिल्कुल है। देखिए वही पेरेंटिंग है ना, फिर पेरेंटिंग रॉन्ग है ना। वही बात है कि फिर पेरेंट्स को ये बात इंस्टिल करनी चाहिए अपने बच्चों में शुरू से कि अगर तुम भी अपने काम खुद कर लोगे तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। सिखाना चाहिए, बेटे को भी सिखाना चाहिए कि अपने कपड़े खुद धो लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला बचपन से। सोसाइटी बेस करेंगे ना, मेरे दो इसमें पेरेंट्स भी तो नहीं आ सकते। अगर एक छोटा भाई है, बड़े भी तो चले हम रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, आपने जैसे हस्बैंड की बात की, ठीक है, औरत का हक है, वो काम कर रही है उसका। इन केस कि छोटा भैया वो उठ के हम कहेंगे भाई वो पानी मांग रहा है और हम कहेंगे भाई तो खुद दे लो, वो आगे से आके दिखाएगा पानी दे दो, मतलब इन सेंस के तरबियत है ना, मैं समझ गया। पेरेंट्स को भी नहीं इसमें ब्लेम कर सकते। बस ये किसने चेंज करने हैं सोसाइटी स्टैंडर्ड्स। अब क्या हो सकता है, अब हो ये सकता है कि आप ऐसी माना बनिएगा, यही हो सकता है ना। अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि अपने बहन भाई पेरेंट्स छोड़ दें, वो इस एज में है, वो नहीं चेंज हो सकते। देखिए साइकोलॉजी ये बताती है कि जब बंदा एक ख़ास एज पे पहुंच जाता है ना, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो सोसाइटी इसी तरह चेंज होती है कि एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आप हैं, 100% आप हैं।
इनको मर्दों को बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और आपको बतौर माँ अपने बेटों की तरबियत ऐसी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हो ये सकता है, सोल्यूशन है ना, वरना पिछलों से एक्सपेक्ट करना वो मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल है, वो चेंज नहीं है। अब्रॉड में देखें तो वहाँ पर जो मेल एंड फीमेल दोनों ही काम कर रहे हो, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, दोनों आके अपने देखिए वही बात है, एक डिपेंड करता है ना, ये मेन चीज़ है एम्पैथी, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को सुकून देना, बस ये रूल रख लें, विन विन माइंडसेट कि यार दोनों जीतें, ठीक है। जितनी मोहब्बत होगी आपस में, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ये चीज़ें इनसे जन्म लेती हैं। मोहब्बत ही नहीं, कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता नीचे, फिर लड़ाई होती रहेगी, फिर वो दोनों जो है ना वो फीता लेकर बैठ जाएंगे, नापने लग जाएंगे, अच्छा मेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है। जिसमें मोहब्बत होगी, एम्पैथी होगी और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, वो खुद ही ये काम करेंगे, मेरा ये बिलीफ है। जैसे हस्बैंड देखेगा मेरी आज वाइफ थकी है, वो खुद कर लेगा सब कुछ। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सजेशन दी है हैप्पीनेस के हवाले से, ठीक है। बाकी अगर कोई नहीं बना सक रहा, उसके रूल्स अलग हैं, उसको फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, मैं इसी में राज़ी हो जाऊँ, फिर अल्लाह से बरकत की दुआ उसे करनी चाहिए। लेकिन ये एक हकीकत बता दी कि इन 4 चीज़ों में खुशी पाई जाती है, एक हकीकत है, हकीकत जो है वो बता दी अल्लाह के नबी ने। और ये मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट नहीं है। बड़ा घर, मैंने आपको इसके दीनी फ़वाइद बताए हैं। बड़े घर में पर्दे का इंतज़ाम ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे 4 भाई हैं, अब 2 मरले का घर है, उसमें आप मुझे बताएं पर्दा कितना मुश्किल है अगर वो दीनी घराना है, ठीक है। लेकिन सोचे 10 मरले का घर है, पर्दा कितना आसान है, पोर्शंस हो सकते हैं, कमरा दिया जा सकता है, किचन अलहदा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दीनी एस्पेक्ट से ही अगर सोचा जाए तो स्पेशियस ड्वेलिंग वाकई बहुत एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। हाँ, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो कनात ज़ाहिर है, फिर वो ज़रा शुक्रगुजारी की तरफ आए, ये तो एक अलग बात है। बट ये हकीकत है कि 4 चीज़ों में खुशी पाई जाती है। उसके बाद ये हदीस भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ जो तुम कर सकते हो अल्लाह से, वो है आफ़ियत मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा। आफ़ियत होता है वेलनेस इन बोथ वर्ल्ड्स, गुडनेस इन बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। यानी दुनिया और आखिरत दोनों में वेलनेस मांगी जा रही है, तो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, तो ये भी साबित हुआ। इसी तरह आप देखिए हज़रत अब्बास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सजेशन दी कि आप आफ़ियत मांगिए अल्लाह से। 3 बार उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कोई दुआ सिखा दीजिए, तो कहा आसानी मांगिए, वेल बीइंग मांगिए, अल्लाह से आफ़ियत मांगिए। तो बहुत जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया, ये कर लिया करें अल्लाह से, ठीक है, कि मुझे आफ़ियत अता फरमा। तो साबित हुआ कि दीन इस्लाम इनकरेज करता है बेसिकली कि आप दुनिया पर भी फोकस करें और दुनिया भी अच्छी बनाएं इंशाल्लाह। अब ये है कि इज़ रिस्क प्री डेस्टिन्ड, तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि यस, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है देयर इज़ नो क्रिएचर ऑन अर्थ बट दैट अपॉन अल्लाह इज़ इट्स प्रोविजन। रिस्क जब भी हम कहते हैं ना, रिस्क मुतय्यन है, प्री डेस्टिन्ड है, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह का ज़िम्मा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का ज़िम्मा है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपको अकेला छोड़ देगा। अल्लाह ताला कहता है कि रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया हुआ है, एंड ही नोज इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज, ऑल इज़ इन अ क्लियर रजिस्टर। सारा का सारा अल्लाह ने लिख दी। इसमें बहुत एक मशहूर वाक़या है हारून रशीद के दौर का, ऑथेंटिक कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन होपफुली ऑथेंटिक ही होगा, एक स्कॉलर सुना रहे थे। इस तरह के बहुत से वाक़यात आपको और भी मिल जाएंगे कि हारून रशीद का पता नहीं बेटा था, उसके गले में कोई अंगूर फंस गया, तो उसको यूँ पीछे से किसी ने प्रेस किया, तो वो अंगूर जब उसके गले से निकला तो एक परिंदा उड़कर आया और उसने वो अंगूर लेकर वो उड़ गया। तो दैट इज़ द पॉइंट कि उसका रिस्क जो है परिंदे का अल्लाह ने इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है, और इस तरह से उस परिंदे को रिस्क मिला। तो ये मतलब है कि ऑल इज़ इन अ क्लियर रजिस्टर, यानी लोहे महफूज में अल्लाह ने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि देखो अल्लाह ने टैंकी तुम्हारी बना दी है, उसमें पानी रख दिया अल्लाह ताला ने, अब वो तुम्हें अब ये बात कन्फ्यूजन आती है कि फिर कुरान में ये क्यों है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क बढ़ाता है, जिसका चाहता है रिस्क तंग करता है, ये भी तो आयत है ना। तो उसको समझ लीजिए कि देखिए अब एक बंदे को 19 लीटर बोतल भरनी थी उसने उस टैंकी में से, लेकिन उसके अमाल की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से, या अल्लाह की कोई नाराज़गी मोल उसने ले ली, तो वो 19 लीटर नहीं भर सकता उस मौके पे, उसको 1.5 लीटर मिलेगी, समझ रहे। तो ये क्या हुआ, उसका रिस्क तंग हो गया। बाकी का जो 17.5 लीटर है वो फिर कभी मिलेगा जब वो तौबा करेगा या वो अपनी हरकतें ठीक करेगा, ठीक है, वो मुतय्यन है, वो फिक्स्ड है उसमें। लेकिन उसको तंग अल्लाह ने इस तरह कर दिया कि इस मौके पे 19 लीटर की बजाय 1.5 लीटर उसे दे दी।
और कभी ज़्यादा मिल जाएगा उसे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये अल्लाह का करना है, कभी ज़्यादा दे देगा अल्लाह, कभी कम दे देगा, और बरकत भी दे देगा। बरकत का मतलब है इजाफा। इजाफा किस चीज़ में? जो दूसरी टाइप्स है रिस्क की, यानी औलाद में इजाफा, इसी तरह जो है वो टाइम में बरकत, टाइम में इजाफा वगैरह वगैरह। तो समझ लीजिए कि ये हदीस है कि वर द सन ऑफ एडम टू फ्ली फ्रॉम हिज प्रोविजन एज ही फ्लीज फ्रॉम डेथ, हिज प्रोविजन वुड श्योरली रीच हिम जस्ट एज डेथ विल रीच हिम। जिस तरह मौत इंसान को तलाश कर लेती है, रिस्क भी इंसान को तलाश कर लेगा। ये भी बड़ी कमाल की हदीस है कि रिस्क उसको पहुंच कर रहेगा। हैविंग सेड इट, देखिए वही बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पे उसी तरह तवक्कुल करो जिस तरह परिंदे तवक्कुल करते हैं कि वो सुबह निकलते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं। तो यहाँ की वर्ड है निकलते हैं। निकलना असल में ज़रूरी है, हाथ पैर हिलाना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, कोविड में जॉब चली गई, अब वो सोच रहे मेरा क्या बनेगा, हाथ पैर हिलाए तो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने तो इवन हिजरत का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर एक जगह तुम्हारे लिए ज़मीन तंग हो रही है तो अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, हिजरत करके देखो, क्या पता तुम्हारा रिस्क कहीं और पे लिखा हुआ है। रिस्क इंसान को खींच लेता है, बुला लेता है, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, ठीक है। तो ये आयत बड़ी खूबसूरत है, इसको भी देखिए। ये है सूरह जुमा की आया। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें सारा फ़लसफ़ा है रिस्क के हवाले से। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब के अजान दी जाए नमाज के लिए जुम्मे के हवाले से, देन प्रोसीड टू द जिक्र ऑफ अल्लाह एंड लीव ट्रेड। वज़रुल बैअ, छोड़ दो, बैअ यानी तिजारत छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें मालूम हो। लेकिन अगली आया क्या है? फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, और देखो जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फैल जाओ ज़मीन में। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। बहुत खूबसूरत बात। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह को कसरत से याद रखो ताकि तुम फलाह पा जाओ। साबित ये हुआ कि देखो नमाज पढ़ो, नमाज में जो सीखा है वो सीख कर बिजनेस करो। नमाज में क्या क्या सीखा? डिसिप्लिन सीखा, ऑनेस्टी सीखी, नमाज में जो है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करना सीखा वगैरह वगैरह। अब उसको माइंड में रखते हुए ज़मीन में फैल जाओ और तिजारत करो, फजल तलाश करो अल्लाह का, और अल्लाह को याद रखो, भूलो नहीं। यानी जब दोबारा नमाज का वक्त हो, दोबारा हाजिर हो, अल्लाह को याद रखते रहो ताकि तुम्हें सक्सेस मिले। तो ये बहुत खूबसूरत आया, दिस सम्स इट ऑल अप कि किस तरह से रिस्क तलाश करना चाहिए। और फाइनली कुछ तरीके देखिए, दुनियावी तरीके आपको इंशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं एक्सपर्ट्स जो बता देंगे, उनको भी सुनना चाहिए क्योंकि ये उनकी फील्ड है। वो आपको स्मार्ट तरीके बताएंगे दौलत कमाने के, ई कॉमर्स के, तो कोई हर्ज नहीं, आप उनको सुने। लेकिन चूँकि मेरी फील्ड दीन से मुतल्लिक है, मैं आपको दीनी तरीके बताऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि कुरान का ही हुक्म है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता तो आस्क दोज़ हू नो, एक्सपर्ट्स के पास जाओ, एक्सपर्ट्स से जाकर पूछो। तो मैं चूँकि ई कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो वो सजेशन तो मैं नहीं दे सकता आपको, वो आप उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल जो हमें दीन बताता है रिस्क को इंक्रीज़ करने के लिए, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका बहुत खूबसूरत है, फाइंडिंग टाइम फॉर इल्म, और हमारे पास बहुत से इसके जीते जागते सबूत, आंखों देखे सबूत हैं। दो भाई थे, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा करता था इल्म हासिल करने के लिए, दूसरा बिजनेसमैन था, उसने कंप्लेन किया अल्लाह के नबी से कि मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त इधर गुजारता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा परहैप्स यू आर ग्रांटेड प्रोविजन बिकॉज ऑफ हिम, तुम्हें रिज़्क़ इसकी वजह से दिया जाता है। तो साबित हुआ कि जब आप दीन के लिए टाइम निकालते हैं, दीन की तालीम हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। मेरी आंखों देखे वाक़यात हैं, कई लोग उन्होंने कंपनी खोली आईटी रिलेटेड या कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, और वहाँ पर कुरान पढ़ाना शुरू किया, या डिपेंडिंग ऑन ऑडियंस को क्या नीड है उनकी कोई तरबियत शुरू की, दीन का इल्म इंस्टिल करना शुरू किया उनको, और अल्लाह ने बहुत बरकत दी। कई ऐसी केस स्टडीज़ हैं मेरे सामने, कई कंपनीज़ हैं उन्होंने हराम को तर्क किया, हलाल चीज़ों को अपनाया, ठीक है ना, और अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी। लेकिन मेन पॉइंट इज़ कि एज अ स्टूडेंट अगर आप आज दीनी तालीम के लिए भी कुछ वक्त निकाल लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रूटीन, मैं नहीं कहता मदरसा ही ज्वाइन कर लें, लेकिन कोई किताब उठाकर सीरत का मुतालिया शुरू कर देते हैं, कुरान मजीद सबसे बेहतरीन तो है कुरान मजीद का मुतालिया,
कुरान मजीद को समझना, तो ज़रूर बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता बरकत ना आए, इजाफा ना हो आपकी चीज़ों में, ठीक है। नंबर 2, हेल्पिंग अदर्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अपने भाई की कोई मुश्किल दूर करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मुश्किल दूर करेगा। जो कोई भी किसी की हेल्प करेगा जबकि वो बहुत मुश्किल में है, अल्लाह विल मेक इट ईजी फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। जो कोई भी अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उसके ऐब छुपाएगा। अल्लाह अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है, ठीक है। तो वही बात है, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, दूसरों की मदद करना, उससे अल्लाह राज़ी होगा और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, द मोस्ट बिलवड पीपल टू अल्लाह आर दोज हु आर मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल। सबसे महबूब लोग कौन है? जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तीसरा, सिला रहमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी चाहता है उसका रिज़्क़ बढ़े और उसकी उम्र बढ़े, लेट हिम अपहोल्ड हिज टाइज ऑफ किनशिप, तो उसको चाहिए सिला रहमी करे। तो सिला रहमी होता है कि उन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना जो आपसे ताल्लुक़ तोड़े हुए हैं। ताल्लुक़ जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है तो आप बिल्कुल उनके साथ उसी तरह जुड़ जाएं जैसे पहले थे। ताल्लुक़ जोड़ने का मतलब ये है कि अगर वो आपसे सलाम लें तो आप सलाम का जवाब दें, और कभी कभी आप भी इनिशिएट करें। जैसे ईद आई है तो ईद का मैसेज या दुआया कलिमात, ठीक है, या अगर वो कहीं आपको इनवाइट करते हैं तो जाएं। ये है ताल्लुक़ जोड़ना। और ये नहीं है कि बिल्कुल उसी तरह का ताल्लुक़ हो जाए कि वो दोबारा आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। तो सिला रहमी इज़ वंडरफुल, और इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत यूसुफ़ है कि क्या सिला रहमी उन्होंने की कि माफ़ भी फरमा दिया क्योंकि वो माफ़ी मांग रहे थे, और उनके साथ ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा कर लिया, और कभी भी उन्हें दोबारा ब्लेम नहीं किया, कभी भी उन्हें जलील नहीं किया, कभी भी उन्हें बुरा फील नहीं कराया, ठीक है। मेरे अपने वाक़यात हैं मेरे फ़ादर के माशाल्लाह कि वो उनकी भी एक स्ट्रगल है। आपको पता है ऑलमोस्ट हमारे सारे जितने हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो माँ बाप हैं या दादा दादी, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है ऊपर आने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपने वालिद को माशाल्लाह देखा है कि वो सिला रहमी बहुत अच्छी करते हैं, और इवन उन अपने रिश्तेदारों की जिन्होंने उन्हें शायद ताने दिए हों, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया हो जब वो स्टूडेंट थे, या उनकी मदद ना की हो, तो उनकी मदद करना, दैट इज़ बेसिकली सिला रहमी, ठीक है ना। आज भी मैं कई अपने दोस्तों को देखता हूँ कि उन रिश्तेदारों की मदद करते हैं जिन्होंने उनके लिए टफ़ टाइम क्रिएट किया। तो ये सिला रहमी है, और इसका फ़ायदा बहुत है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी खुश अखलाक़ी और सिला रहमी से वो दीन के करीब आ जाएंगे, तो यही तो अल्लाह को पसंद है, ठीक है। तो सिला रहमी करना। चौथा जी, सर अगर कोई हमारे साथ इस तरह करे, ताल्लुक खत्म करे और हम नहीं दोबारा जोड़ ले और वो फिर भी वैसे ही रहे, तो फिर क्या करना है? देखिए, ताल्लुक़ जोड़ने से मुराद ये है कि नफ़रत अपने दिल में नहीं रखनी, और उन्हें ये मैसेज देना है कि मेरी तरफ से ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हारी तरफ से ख़त्म हुआ है। ये सिला रहमी। दिया भी हो फिर भी वो ऐसे ही रहे, तो फिर आपका कसूर तो नहीं है ना, आप तो अल्लाह के आगे बरी हैं ना, आपके दरवाजे खुले हैं, आपने कहा हुआ है मेरे दरवाजे खुले हैं, अब वो फिर भी नहीं आ रहा, तो सिला रहमी ये नहीं है कि उसके पाँव पड़ जाओ, ठीक है। इस्लाम डिग्निटी का हुक्म भी देता है। सिला रहमी ये है कि आप उसको मैसेज भी भेजें कि मेरे दरवाजे खुलें, और कोई दावत होती है उसमें उसको बुलाएं भी इंशाल्लाह, ठीक है। ये सिला रहमी है। और छुप के उनकी मदद करना, ये भी सिला रहमी है। यही तो सिला रहमी, उन्हें पता भी ना लगने दें, सिर्फ अल्लाह को पता है। उन पर कोई मुश्किल आई हुई है, आपने 10,000 रुपये भेज दिए, मिसाल दे रहा हूँ, और उनको पता भी नहीं है आपने भेजे, ये भी सिला रहमी है, ठीक है। और लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट इस्तगफार अंडरस्टूड है। सूरह नूह की आया है कि उन्होंने अपनी कौम को कहा था ना, अल्लाह के इस्तगफार करो, अल्लाह ताला क्या करेगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बारिश बरसाएगा, व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह ताला माल में औलाद में बरकत देगा, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, अल्लाह ताला बागात और नहरों में इजाफा करेगा। तो ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी रिस्क है। साबित हुआ कि अल्लाह से इस्तगफार कांस्टेंट करना, उससे रिस्क बढ़ता है। सर ये लफ्ज़ इस्तिगफार पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए? इस्तगफार पढ़ना क्या चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, असल में ज़ेर ज़बर का बड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है ना। इस्तगफार तो एक जनरल टर्म है ना कि इस्तगफार करो, लेकिन जब करोगे तो अस्तगफिरुल्लाह कहोगे, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह। मुख्तलिफ इस्तगफार हैं, तो वो हदीस में आए हुए हैं। तो एक तो ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, जो कोई भी कॉन्स्टेंटली अल्लाह से इस्तगफार करेगा, अल्लाह विल अपॉइंट फॉर हिम अ वे आउट ऑफ एवरी डिस्ट्रेस, रिलीफ फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी, एंड विल प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर हिम
फ्रॉम वेयर ही एक्सपेक्ट्स नॉट। लेकिन इस्तगफार का मतलब है वाकई ही नादिम होना, ठीक है, ना कि बस मुंह से कहते रहना और नादिम ना होना। नादिम होना भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। खाली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो ये भी उसी बिल्कुल, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैहि अस्तगफिरुल्लाह ज़म्बी मिन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबू इलैहि, बेशुमार है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट है तकवा। व मई यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जाता, ठीक है। तो तकवा इन शॉर्ट क्या होता है? खुदा खौफी, अल्लाह से डरते हुए चलना मामलात में। और इन शॉर्ट तकवा ये है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना, जिससे मना फरमाया उससे दूर होना, दैट इज़ तकवा। तो आज इंशाल्लाह जो भी नौजवान तकवा इख्तियार करेगा, गुनाहों से बचेगा, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ ज़रूर बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चंद एक इंशाल्लाह ताला सजेशंस हैं हमारा दीन जो देता है कि रिज़्क़ किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। बाकी दुनियावी तौर पे आप ज़रूर मशवरे करें इंशाल्लाह, और कभी भी जहन को बंद ना करें, कीप ट्राइंग, हाथ पैर हिलाते रहें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने क्या पता आपका रिज़्क़ किसी और चीज़ में लिखा हो और अल्लाह चाहते हो कि आप ग्रो करें। और तीसरी बात कि रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं है, सोशल वेल्थ भी है, टाइम वेल्थ भी है, इमोशनल वेल्थ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपनी ज़िंदगियों पे नज़र दौड़ाएंगे तो अल्लाह ताला ने आपको वाफर रिज़्क़ से नवाजा होगा ऑलरेडी, इन टर्म्स ऑफ टाइम वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ सोशल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ। तो बाकी चंद एक चीज़ें मैंने आपके सामने रखी टू अवॉइड, उनको अवॉइड करें और बाकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, जो मैंने बताया कि किस तरह से इंशाल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। कोई सवाल है तो क्विकली हम कर लेते हैं। इससे बिल्कुल थोड़ा सा हटके है। जिस तरह वसवसे के बारे में अगर कोई वसवसा किसी को आता है और वो इंसान उसको झटने की कोशिश करता है और मतलब इवन के वो कुरान पाक पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है या वैसे है, तो बाद दफ़ा हालांकि वो चाह नहीं रहा होता उस वसवसे के बारे में सोचना, मगर उसको ऐसे लग रहा होता है कि वो खुद ही सोच रहा है ऐसे, तो वो उसी वो वसवसे के ज़िम्मे में ही आता है वो चीज़ होती है। ओवर थिंकिंग ही हुई ना, वो वसवसा ही है, तो आउज़ बिल्ला पढ़ के उसको झटक देना चाहिए, माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। चाह नहीं रहे होते मगर बाद में आप इंसान को लगता है कि थोड़ी देर बाद पता लगता है कि मैं ये सोच रहा था, हालांकि वो ऐसा वो होशो-हवास में ऐसा सोचना वो चाहेगा नहीं। हाँ, वसवसा ही है ना, ऐसा थॉट आना जो होशो-हवास में बिना सोचे। सहाबा को भी आते थे, तो अल्लाह के नबी ने एक फरमाया था ना, सहाबा ने कहा था हमें ऐसे थॉट्स आते हैं कि जो हम बयान भी नहीं कर सकते, या हमें ऐसे थॉट्स आते हैं हमारा दिल करता है हम पहाड़ी से छलांग लगा दें। ये सहाबा के अल्फाज हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था यही तो ईमान है। उसकी वजह यह है कि देखिए शैतान उसी पे हमला करेगा जिसके पास ईमान है। वसवसा आने का मतलब ये है। तो बड़ी पॉजिटिव बात की अल्लाह के नबी ने कि ये ऐन ईमान है। ऐन ईमान इसलिए है कि देखें, जिस जगह सामान होगा चोर वहीं पे अटैक करेगा, जो जगह खाली है सामान ही नहीं, चोर वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो अगर आपको वसवसा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब है शैतान को आपसे डर लग रहा है कि ये बंदा बड़े काम का है या बड़ा प्रोडक्टिव है या ये नेकी की तरफ जा रहा है, तो वो वसवसे बढ़ा देगा। लेकिन ये कि अल्लाह की मदद पकड़नी चाहिए उस मौके में। ये कह सकते हैं कि एक तो अचानक है ना, एक अचानक से वसवसा आ जाए। एक है कि बाद में इंसान को खुद लगे कि वो ऐसा वो उसी वसवसे को सोच रहा है, मगर जब वो थोड़ी देर बाद उसको पता लगता है कि ये तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता। हाँ, तो जब उसे एहसास हो गया तो आइंदा वो कंट्रोल करे, आइंदा ना सोचे, इंशाल्लाह कंट्रोल करे उस चीज़ को। कंट्रोल जिस पे नहीं उससे क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन तो उस बात पे होगा ना जिस पे कंट्रोल था आपका। ओवर थिंकिंग जो है उसी ज़ुमरे में आएगी। ओवर थिंकिंग उसी ज़ुमरे में आएगी, लेकिन ओवर थिंकिंग को माइंडफुलनेस से काउंटर करना चाहिए। आप सर्च करें ओवर थिंकिंग को कैसे काउंटर करूं मैं, उसके तरीके हैं। जी सर टाइम वेल्थ का आपने जिक्र किया, तो पहले इनका ले लें, इन्होंने हाथ पहले खड़ा किए थे। जी सर जैसे आपने बताया कि इंसान जिसके लिए जितनी मेहनत करता है उतना ही उसके लिए रिस्क है। जैसे माली रिस्क में बात कर रही हूँ, इतनी मेहनत करते हैं, तो जैसे हम जमींदार हैं और अब अबू ने मेहनत की, मतलब ज़मीन फिर गन्नों उगाई, और अब जब सारा कुछ हो गया, या तो कभी ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ से ही आंधियाँ या बारिश आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और अब गंदम का सीज़न है, निकल गई गंदम, लेकिन हुकूमत की तरफ से वो ले ही नहीं रहे, तो इसमें इंसान क्या कर सकता है? देखिए, जनरल बात ये वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो एफ़र्ट करेगा। इसकी जनरली तो तफसीर ये है कि अगर आखरत की एफ़र्ट करेगा आखरत मिल जाएगी, दुनिया की एफ़र्ट करेगा दुनिया मिल जाएगी। ठीक है, जनरली तो बात ये है।
और वैसे भी ये बात दुरुस्त है कि एक डायरेक्शन में इंसान अगर मेहनत करेगा तो उसको उसका ज़रूर कोई ना कोई रिज़ल्ट तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर नहीं मिला उसका रिज़ल्ट तो फिर वो ये इस बात पे राज़ी हो जाए कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है। हमने इस्लाम को पूरा समझना है, सिर्फ एक आयत उठा के नहीं, ठीक है। कई ऐसी मिसालें हैं कि अल्लाह कहते हैं कि सूरह बकरा की आयत है कि कुछ चीज़ें जो तुम्हें नागवार गुजरी हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और कुछ चीज़ें जो तुम्हें बहुत पसंद आ रही हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए नुकसान हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इस आयत को भी तो लेना है ना फिर। तो पूरे इस्लाम को हमने उठाना है, पूरी आयत को हमने देखना है, ठीक है। तो ये है बात असल में। जी आपका टाइम वेस्ट में बात कर रही थी कि टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लाइक जिस तरह बहुत अफरा तफरी का दौर है, बंदा जी भाग जी रहा जी है, और वैसे तो दीन दुनिया एक ही चीज़ है, लेकिन हमने दोनों को सेपरेट किया हुआ है और हम जो है वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, उसी की चीज़ों के पीछे जाने की तरफ। तो हम इनको बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये अगला टॉपिक है, तो अगर आप वेट कर लें इंशाल्लाह। टाइम मैनेजमेंट इस मॉड्यूल में है, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसमें बरकत के तरीके बताऊंगा। आज हमने पढ़ा ना कि आप बर्न आउट की बजाय बरकत की तरफ आएँ, तो उसमें हम बरकत के तरीके भी इंशाल्लाह ताला जो है वो पढ़ेंगे। जी जी सर अगर डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो फिर जब पेरेंट्स अपने बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो वो अपने या खुद लड़की अपने स्पाउस की एक्सपेक्ट करती है कि वो पहले से अर्न करता हो, फिर तो फिक्र नहीं करनी चाहिए ना कि पहले से ही कुछ लिखा है, फिर फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए बैलेंस रखना चाहिए। एक सहाबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और दो सहाबा के बारे में बताया कि मुझे इन दो का रिश्ता आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एज़ फॉर द फर्स्ट वन, नाम भी लिया, वो रिश्ता ना करो क्योंकि वो बहुत सख्त इंसान है और स्पेशली औरतों के साथ सख्त है, ठीक है। दूसरे के बारे में कहा कि वो बिल्कुल ही फ़कीर है। तो यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने बैलेंस क्रिएट करने का कहा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं कि एक सहाबी जिसके पास कुछ भी नहीं था महर देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हें सूरह इखलास आती है? तो उसने कहा सूरह इखलास आती। तो कहा यही तुम महर है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि अगर तो को बहुत ही नेक इंसान है, ज़िम्मेदार है और नेक है, लेकिन हालात की वजह से अभी फ़िलहाल जॉबलेस है, तो फिर ज़रूर उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और तवक्कुल करते हुए क्या पता शादी के बाद अल्लाह उसका रिज़्क़ खोले। लेकिन अगर एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदार इंसान है और वो अपनी वजह से अनएम्प्लॉयड है, वो पता लग जाता है ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उस जगह पर जो है वो हमें फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये इस्लाम ने देन अगेन हमें अकल दी है, इस्तिखारा का कॉन्सेप्ट दिया है। अकल का इस्तेमाल करते हुए, इस्तिखारा करते हुए फ़ैसला करना चाहिए और बड़ों से भी मशावरत करनी चाहिए। बड़ों की एक नज़र होती है, वो परख लेते हैं कि ये बंदा ज़िम्मेदार है या गैर ज़िम्मेदार है, किस वजह से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। वो बातें फिर वाज़ेह हो जाती हैं। तो ये है इन शॉर्ट।